जनाब खलील रहमान उर्फ अब्बू दादा साहब, जिस तरह पिछली मरतबा आपने बताया था कि काम जो है फारूकिया गर्ल्स हाई स्कूल में जो है बड़े शोरों शोर चल रहा है, अभी जाकर जो है पेंट का काम जो है मुकम्मल हुआ है, अभी भी हो रहा है। आपने बाकायदा वादा किया था 8 दिन के अंदर जो है ये पेंट का काम शुरू होगा। ये पेंट का काम शुरू हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई फर्स्ट तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ये इदारा जो है भाई पहले भी बताया हमारा बचपना गुजरा है, सो क्रिकेट खेलिंग करी और जैसे जैसे उम्र बढ़ते इंसान को अखला खाना और कौम का दर्द जज्बा आना भाई। हाँ, और कौन मिले उन्होंने सियासत करे तो नवे। और ये जो है तनवीर सेठ साहब जो है उससे मैं बहुत इबरत पाको हूँ, एक सब्र पाको हूँ, एक दूसरा अल्लाह के ऊपर तवक्कल होना कर को बोल को जो है पाको हूँ। और हमारे वालिदा हमारे वालिद हमारे घराने वाले भी दीनदारी सिखा को ही। और हमारे दिल में क्या है, अल्लाह का खौफ है और जो भी काम करते हैं अल्लाह को रजामंदी करने के वास्ते करते हैं। कुछ अहदा मिले दे कुछ हासिल होने कर को नहीं। देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जब इंसान जो है मरता है तो अल्लाह के पास दो ही चीज़ पूछे जाती, तू क्या अच्छा करया, तू क्या सच्चा काम करया। अल्लाह ये नहीं पूछता तू किसे मारया, तू किसे काटा, किसकी चमचागिरी करया, किसे झूठी शान वावागिरी करया कर को अल्लाह पूछता नहीं। तनवीर सेठ साहब एक ऐसे इंसान है, 210 स्कूल आज वही जब मिनिस्टर थे, हाँ मौलाना आज़ाद, और मैं तनवीर सेठ साहब से बेजार हूँ। क्या बेजार हूँ कि तो देखो पिक्चर पर्दे को जाको देखे तो मालूम होता है सो हीरो क्या कर रहा है, विलन क्या कर रहा है कर को। तनवीर सेठ साहब जो है एक अच्छे मतलब स्क्रिप्ट राइटर कर दो, एक स्टोरी बनाने वाले भी, प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर के सरकार और हीरो भी उन्होंने खुद, मगर पूरी फिल्म बनाती हीरो बन को सामने नहीं आते। क्या कहते अल्लाह के पास में अल्लाह राजी होना कहते। बेशक अल्लाह के ऊपर उनका ईमान बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनको इज़्ज़त से 6 मरतबा नवाजा है। ये कौम की दुआ, माँ बहनों की, गरीबों की, जो उनके ऊपर चाहत रखती है उनकी दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कामयाब करे। और देखो साहब तनवीर सेठ साहब मिनिस्ट्री से उतरे के बाद कांग्रेस और जेडीएस की भी गवर्नमेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर भी बने, तुम्हें आरटीए के अंदर विधानसभा के अंदर डाल को तुम्हें एक तो भी मिनिस्टर कौम के वास्ते स्कूल सैंक्शन कर को रहा था पे जो बोलती वो, जो तनवीर सेठ साहब 210 स्कूल बनाए उसके बाद कौन सा मिनिस्टर भी क्या भी कौम के वास्ते कराया नहीं। देखो चमचागिरी कर ले को, पैसे दे ले को, स्थान में मिनिस्ट्रीगिरी लेना बड़ी बात नहीं। तनवीर सेठ साहब एक ऐसे शख्स क्या बोलती, जो भी चीज़ मुझे मिलना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मेरे घर को आना। हाँ, तो इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर जो है हमारे हमला जो है एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर जो भरोसा है, आने वाले दिनों के अंदर तनवीर सेठ साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिनिस्ट्री से नवाजता है। मिनिस्टर बने तो भी हमला खुशी क्या वास्ते को तो कौम की फलाह बहबूदी होचे। और तनवीर सेठ साहब जो ही एक समझदार और पढ़े लिखे इंसान, कैसा फंड लाना, कैसा कौम को खर्च करना, जैसा वक्फ को करना अगर कोई किसी भी नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा नहीं, मेरा उनके ऊपर एक मोहब्बत है ना, एक रवैया क्या कर तो बिठाओ जितने भी मिनिस्टर बैठी उनको भी तनवीर सेठ को एक डिबेट करो। तनवीर सेठ साहब ये कानून की बात बताती ना, बता जो मिनिस्टर बनी उन्होंने एक तो भी एक्ट बता वाले तो अपने जो बोलती वो। और ये जो है इदारा जो है यहाँ डिग्री कॉलेज इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो पीर का दिन जो है तनवीर सेठ साहब बोले मतलब गर्ल्स गवर्नमेंट की जो है डिग्री कॉलेज आचे कर को पीर का दिन इंशाअल्लाह आपे साहब को जाको मिल सकते हैं, साहब को मुबारकबाद दे सकते हैं। साहब के दिल में जो है ये कौम का दर्द और जज्बा बहुत है, उन्होंने जो करती बताते नहीं, मगर हमें ये बताना की चाह रही कर को बोले तो मैं भी क्या भी ये बता को देखो 4 दीवालियाँ के अंदर बैठ को, दीवार के अंदर बैठ को हमें काम कर रही सो किसी को बुला को आओ तुम्हें ये देखो हमें वो कर रही ये कर रही करी नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या बोला है, जिसकी नीयत पाक है उसकी नीयत के ऊपर मैं फैसला कर दूंगा। हमारी नीयत अच्छी है बुरी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानने वाला। मरे के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमें हिसाब किताब देना सो क्या सर। देखो ये सब पूरी गंदगी फारूकिया वाले जब हाई स्कूल चलाए इतनी गंदगी आज स्कूल को 12 दिन से भी हमें खिदमत कर रही लगातार 12 दिन से भी। और तनवीर सेठ साहब अल्लाह रसूल के बाद जो है तनवीर सेठ साहब की ताकत हमला की तो हमें एक मामूली
एक झाड़ने वाले को बुला को जो है क्लीनिंग नहीं करा सकते। साहब आज हमारे जीती कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल्स को जो है इंस्ट्रक्शन दी, वहाँ जाको जेसीबी डोजर जैसा पे देख रही। हाँ, अब तक जो है 80-90 लोड जो है 12 दिन से मट्टी जो है गंदगी मट्टी रहती तो इधर ही बिछा को लेवल कराते। ये गंदगी गलीज चीज़ा सब थे पाक हो रही। जैसा ये इदारा पाक हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारे दिलों को भी पाक और साफ करेंगे। हमारे कौम के जितने भी नौजवान हैं, जो लीडर्स हैं, कौन सी तो भी पार्टी वाले रहंदे, ये खिदमत तनवीर सेठ सब कर रही सो। ये खिदमत को जो है लब्बैक कर को दिला में से कीने को, हसद को, बगस को दूर फरमा को, सब ये को कौम का अच्छा सूचना कर को बोले तो रब का तो सब मिले तो जो है रब राजी होता है। सो मई का तो जो है शैतान का भाई, अकेला कोई कुछ नहीं। देखो इधर भी जो है तनवीर सेठ को चाहने वाले चंद अहबाब बेंगलुरु वाले ऐसा पेंटिंग करा रहा हूँ कर को वीडियोस देखे तो उन्होंने भी क्या करे, अफू भाई साहब अच्छे आदमी और हमें उनके पास जो है काम कर को ही अजीज सेठ मरहूम अल्लाह अजीजुल मुल्क अजीज सेठ साहब के बाद कोई कौम का दर्द और जज्बा रखता ही कर को बोले तो वो अल्लाह तनवीर सेठ साहब कर को बोले। और मैं क्या भी तनवीर सेठ साहब की झूठी तारीफ कर रहा हूँ नहीं, मैं तारीफ कर को जो है उनका मकाम बढ़ा रू नहीं। वो बोलती ना आयत वही इज़्ज़ु मंतशा वो तुज़िल्लु मंतशा, इज्जत और देने वाला जो है पाक परवरदिगार 6 मरतबा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जो है कामयाब करे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है कौन सी उनको दिया। और मंजे भी यहाँ काम करने का जज्बा खिदमत करने का मौका जो दिया ना, पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कर को क्या भी मुझे जताने का नहीं है, मैं कर को बोलिया तो समझ लो मेरी पूरी नेकी ज़ाया हो जाते। बस तनवीर सेठ साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो रास्ते मोहरियाँ जो बना रही उनको ज़रा फंड कम करो साहब, पे रास्ते जो ही चलने फिरने को डालो। ड्रेनेज बनाती करोड़ साहब रुपीज़ की ड्रेनेज बनाती है पे, वो बारिशां पड़े के बाद जो है वो ड्रेनेज जो है बंद हो जाता है। वो करोड़ साहब रुपीज़ जो है मट्टी में गई सरका हुआ। उसके बजाय पे एजुकेशन के वास्ते पे एमएलए बन को जीते के बाद अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामिया कैंपस जो फर्स्ट पीयूसी कॉलेज है उधर आको पे जो है इफ्तिताह करे। तो मेरी आजिज़ाना गुजारिश, बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होना कर को अपारे तुम्हारे दिल में बहुत जज्बा मोहब्बत है और बुजुर्गान दीन का एक कौल है। जिन्हें दूर रहता है तनवीर सेठ से उन्हें तनवीर सेठ को मुखालिफ ही बोलता है। सो हमारे बुजुर्गान दीन क्या सीखेंगे तो सुनने को घस को देख, इंसान में बस को देख। जब तक एक दूसरे के करीबा को बसते नहीं, हमें जो है हर इंसान के ऊपर कीचड़ी उछालती। सो मैं तुम ना बुरे कहती हूँ, तुम्हें मंजे बुरा कहती। तो सुनने को घसना, इंसान में बसना। तनवीर सेठ साहब के घर के अंदर कभी भी दुश्मन आया तो भी दहलीज के अंदर आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजा कर को बोल को अदब से उनके हाजात को सुनती और जो भी उनके हाथ से काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह कर को देती। तो मैं गुजारिश क्या करती हूँ ये वीडियो के ज़रिए से, इंशाअल्लाह डिग्री कॉलेज ओपन होने वाली है। मेरी माँ बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से दिलों में से ये काम कर रही को चंद आदमियों को भी हसद आता है, क्या यूँ कर रही है, अब कौन की अपने कुछ बोले गए, क्या ये चुना करारी ना कहे। हाँ, चुना करारी कर को बोले, अरे हाँ तुम्हारे घर को नहीं। देखो ये जैसी ये कैंपस है वैसा हमें काम कराना। सो इंशाल्लाह एक बिल्डिंग देख रही ना, क्या नई बिल्डिंग आने वाली है इंशाल्लाह ताला, करोड़ साहब रुपीज़ तनवीर सेठ साहब सैंक्शन करा रही। तो चुना मारी करी। जब फारूक वाले 35 साल से यहाँ जो है चला को कमा को इज्जत कमा को यहाँ जंगल बना को गंदगी डाले थे, तब क्या कौम में कौन भी नहीं था क्या फारूक मैनेजमेंट वाले को पूछने वाला हर आदमी यहाँ ये करे क्या प्रोटेस्ट करे, क्या वास्ते करे जज्बा दिखाए, खुश से तो मैं उनसे, मगर करे के बाद नतीजा क्या मिला, सिला क्या मिला, बच्चे इनको जो है बेघर करे सरकार यहाँ से स्कूल उठा डाले। काहे की जाको पड़ी, अब मैं यहाँ काम करा रहा हूँ, इतने माँ भाना हमारे आ रही, दिल में दर्द होता अफसर भाई, हमें जाको लड़ नहीं सकते। और हमारे दिल में क्या है, हमें अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है, एक वक्त ऐसा आता है सच बोलने वाले को दीवाना कहती, झूठ बोलने वाले को जो फूला के हारा डालती करके बोली। तो हमें सच बोल को किसी को बोलने के तो कोई सुनने वाला समझने वाला नहीं है। झूठी चाल करो, नाटक करो, जिन्हें पर्दे के ऊपर नाटक करता है उन्हें हीरो, जिन्हें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो स्टोरी लिखता है उसका नाम नहीं होता। क्या बोलती है हीरो अच्छा काम कर कहती,
वैसा है जी दुनिया का दस्तूर। खौफ खुदा रहना, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रहना, कौम का दर्द जज्बा रखना, हमें ये सब चीज़ें हमारे माँ बाप भी सीखे, हमें भी दीनदारान अल्हम्दुलिल्लाह कलमे की ज़ात में पैदा हुई और तनवीर सेठ साहब से बहुत कुछ सीखी। खिदमत करना, दिखावा नहीं करना। अब ये दिखाने का नहीं, ये वीडियो के जरिए से की बता रहे हैं, इलेक्शन के अंदर बहुत तकलीफ दिया हमने। तनवीर सेठ क्या करे। अरे तनवीर सेठ साहब को मैं अभी गुजारिश करूँ ना, जो तुम्हें काम करती तुम्हारा आजू बाजू, मैं बोल रहा हूँ घर को बेजार आया तो आंदे, तुम्हें जाको गुदली पूजा करते नहीं, क्या भी काम कर को नहीं रहते, बाजू खड़ी आती क्या सबल पकड़ लोगों। मैं तनवीर सेठ साहब का राइट हैंड लेफ्ट हैंड करती, ये काम नहीं चलता। ये तुम्हारी नीयत के ऊपर, तुम्हारी खिदमत के ऊपर, तुम्हारे खानदान की 125 साल खिदमत जो है उसके जरिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमने कामयाब करा। और चाहने वाले चंद आबाब जो ही, मतलब चंद कारपेंटर जो ही अपनी खिदमत को देखो तुम्हारे वास्ते कैनवासिंग भी करे, तनवीर सेठ साहब तुम्हारी खूबी भी बयान करे। मैं क्या भी किसके भी खिलाफ नहीं हूँ। अब जिसे चाहती है कारपोरेशन में टिकट जो, हाँ जिसे अल्लाह चाहा उसे इज्जत देता है, जिसे जिताना चाहता अल्लाह जो उसे जिताता है, उसे जिसे हराना चाहता अल्लाह उसे हराता। मेरी गुजारिश क्या तनवीर सेठ साहब को, तो मैं तुमने बोलने लायक नहीं हूँ और तुमने मैं जो भी बात करता हूँ अब क्या बोलते हैं बकता है कितनी, कुछ भी बोल लो। एक वक्त ऐसा आता, बोलिया नहीं क्या, अक्लमंद को जो है पागल कहती, झूठे को जो है बहुत होशियार कहती, बेहया को जो है इज्जतदार कहती, इज्जतदार को जो है क्या की एक मिसाल देती कहीं। आप बता रहा हूँ आज दौर ऐसा है अफसर भाई। जी सर, आगे जाके अभी कितने दिन बाकी है कि देखो पूरा मुकम्मल? अभी साहब इंस्ट्रक्शन दी, मेरे 21 जितने भी वीडियो में देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जो है खिदमत करने का जज्बा देंगे, कौम की फिक्र कर को। और मैं गुजारिश क्या करता हूँ, हमारे कारपोरेटर भाइयाँ बहुत सारे जीत को भी हैं, ये रोडा मोहरिया को भी करा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे पैसे जो हैं स्कूलों के वास्ते, तनवीर सेठ साहब के वास्ते लेको, एजुकेशन के वास्ते ये करो। मैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, अगर इल्म पाना तो चीन तक जाओ कहीं। 1400 साल अव्वल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से इल्म के बारे में जो है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, तो इल्म आज के दौर में ज़रूरी है। मैं भी रोडा मोहरिया लाइटा पार्का सब कराया, साहब के पास रखो 22 साल से। जो मज़ा उसमें, जो आज स्कूल के अंदर काम कर को जो इज्जत और जो है सुकून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दे रहा है, उसके अंदर जो है एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन के वास्ते जितना भी हमें करे तो मैं कमीज करता हूँ। ये मंजे अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक मेरी सांस है मैं कुछ के दिखावे को या नाटक को या कुछ नहीं, मेरा रहबर तनवीर सेठ साहब सियासत के अंदर, सियासत के तो खिदमत के अंदर है, तो उनके नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ। अल्लाह उनके साथ जितने भी लीडरान कारपोरेटर बनने की आस उम्मीद रखी। अभी इलेक्शन 5-6 महीने है, तुम्हें सब जाओ तनवीर सेठ साहब कने लैक्स ऑफ रुपीज़ फंड लियो। जितने भी स्कूल इदारे तो घर स्लम के अंदर ही, वो इदारे को जो है तरक्यात का काम करा को, जो है बच्चों की फलाह बेबूदी के वास्ते काम करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में जो है खिदमत गुजारा कर को, नाम कमा कर को। मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब मैसूर बशीर साहब, आज आप जो है ये नई डिग्री कॉलेज जहाँ बनाई जा रही है उसका दौरा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के इंतजाम को लेकर, और आगे आने वाले दिनों में जो है इस तरह का एक सोच आप रखें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अफसर साहब, अभी 1.5 महीना पहले इलेक्शन ख़त्म हुआ है। इलेक्शन के दौरान जितने भी पार्टियां थे तनवीर सेठ साहब के ऊपर उंगलियां उठाते थे कि कॉलेज नहीं बनाए, डिग्री कॉलेज नहीं बनाए बोल के एक अफवाह डाल के लोगों में एक बेचैनी डाल दिए थे। जैसे कि आप इस ज़मीन पे खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, आप भी वीडियो पकड़े, पूरा हम भी दौरा किए हुए हैं। इस ज़मीन के अंदर अब डिग्री कॉलेज बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब 4 करोड़ रुपए भी सैंक्शन हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि तनवीर सेठ साहब 1.5 महीने के अंदर बिना मिनिस्टर हुए 4 करोड़ रुपए लाकर यहाँ के बच्चियों के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए इतना जल्दी इतना बड़ा फंड लाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लोगों में ये बात डाल दी गई कि तनवीर सेठ साहब कुछ नहीं करते, तनवीर सेठ ये नहीं करते। आज तनवीर सेठ साहब ये छोटे छोटे चीजें भी क्यों दिखा रहे हैं
क्यों उनके कारपोरेटर, क्यों उनके चाहने वाले मीडिया के सामने आके बता रहे हैं? ऐसे बहुत से चीजें एनआर क्षेत्र के अंदर, मैसूर के अंदर जब वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर थे, जब बहुत चीजें बनाया गया है, जब हम क्या किए, अल्लाह को राजी करने के लिए वीडियो में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में डाला नहीं जाता था। आज छोटी छोटी चीज भी डालेंगे, दुश्मनों को भी दिखाएंगे, दूसरी पार्टियों को भी दिखाएंगे कि एनआरएलके के अंदर 6 बार जीते हुए तनवीर सेठ साहब क्या काम कर रहे हैं। एक एक बच्चे को ये मैसेज पहुंचाएंगे, वरना हमारे दिल में ऐसा नहीं था कि काम करके किसी को बताना है। तनवीर सेठ साहब की यही खूबी है कि 20 साल से कोई काम करके बताए नहीं थे। आप एनआर क्षेत्र का भी दौरा कीजिए, जब जब भी जीते थे एनआर क्षेत्र इंप्रूव होते गया है, नीचे नहीं गई, ऊपर ही होते गया है। आज यहाँ पर खड़कर डिग्री कॉलेज बनाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा काम है। आप ये बात को आप गली गली के अंदर हर बच्चे को पहुंचाने का काम करिए। यही काम नहीं, जो वायदे हम किए थे इलेक्शन के अंदर, जो स्टेजों के ऊपर, गली के अंदर, चौराहे के अंदर हम जो बातें किए थे, एक एक चीज लाकर आवाम को पहुंचाने का काम करेंगे। एनआर क्षेत्र को इतनी ऊपर लेके जाएंगे। ये दुश्मन जो हमारे पार्टियां वाले थे, जो बेमतलब बातें कर कर गुमराह की आवाम को और यहाँ की मैसूर की आवाम को रुस्वा और नाराज किए, उनको एक मुंह तोड़ चुनौती है कि आने वाले दिनों में 5 साल के अंदर ऐसे 2 या 3 डिग्री कॉलेज बनाकर हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह खलीलुर रहमान उर्फ अफसू दादा, जिनको कोई भी काम देते हैं, किसी भी काम में जो है ये जब शामिल होते हैं, पूरी दिलो जान से हमने देखा, जो मिलाद पार्क का हो, इंतजामिया का हो, इस मरतबा ये जो डिग्री कॉलेज की जो है पूरी तरह मेहनत करें। अब क्या कहना चाहेंगे कि पूरा वक्त दे रहे हैं? नहीं, अफसुदा के तो बारे में बोलने की हमारे पास अल्फाजिश नहीं। अफसर साहब, ये बंदा है ना, ये तुम्हें क्या 15-20 दिन से यहाँ देख रही, यहाँ ये पीछे का जो पार्क है, मिलाद पार्क को पूरा हिंदुस्तान की आज टूरिस्ट आके जो देख रही है, इसके अंदर बहुत बड़ी मेहनत है। एक एक पौधा लगाना, वहाँ का मैनेजमेंट करना, वहाँ की देखभाली करना, आपसे नहीं 25 साल से पूरी जवानी वहाँ पर लगाकर उस चीज़ को बनाकर यहाँ पर आके खड़े हैं। उनके बारे में तारीफ करेंगे तो अल्लाह नाराज होएगा। इनसे लोगों को तो अल्लाह पसंद कर लिया, इसीलिए कौम के काम के लिए अल्लाह इन लोगों को चुन लिया। मैं यही कहूँगा अफूदा के लिए, इनकी ज़िंदगी के अंदर खैर बरकत दे अल्लाह ताला, इनको हमारे दायम और कायम हमारे ऊपर सरों पर रखकर कौम की खिदमत करने का काम लिए।